नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज दशहरा के पावन पर्व पर आप सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, गांववासियों को, मिलने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था, अवगत करा दिया था कि आज मैं 10 बजे लाइव रहूँगा कुछ विशेष मुद्दों के साथ, कुछ विशेष बातों के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों का मज़ा जब आता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं और ज़्यादा लोग उस कमेंट के बाद आप उनको शेयर करते हैं। आप तो जुड़े हैं, लेकिन आपके साथ में अगर कोई और लोग उनसे जुड़ते हैं, उनकी बात वो रखते हैं और आप अपनी बात रखते हैं, तो कई सारा जो कॉम्बो मिलता है। उसके बाद में हमारे क्षेत्र की कुछ चीज़ें हैं जिनको हम उठा पाते हैं और जब भी वो सार्थक होती है। क्योंकि हज़ारों जो चैनल है, हज़ारों चैनलों पर हज़ारों न्यूज़ें चलती है, लेकिन कितनी चीज़ों का फोकस सरकार उन पर डालती है, जनप्रतिनिधि उन पर फोकस डालते हैं, ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं उन पर फोकस डालते हैं, और नहीं डालते तो क्यों नहीं डालते हैं? इसका एक ही कारण है कि आप लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं, आप लोग उन पर फोकस नहीं करते, और इसी कारण से तमाम प्रदेश के अंदर, तमाम गांवों के अंदर जो समस्या हैं वो बरकरार रहती है। क्योंकि जब समाचार चलते हैं तो आपस में जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे कोई भी हो, वो आपस में मिल लेते हैं और मिलने के बाद जो आपस में उनकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है वो हो जाती है। और आप नहीं जुड़ने के कारण, आप नहीं बोलने के कारण जो आपकी समस्या है उनका समाधान नहीं होता। आज दशहरा है, दशहरा के इस अवसर पर आप लोग कहीं पूजा पाठ कर रहे होंगे, कहीं अपने देवी देवताओं को मान रहे होंगे, या कोई अपने सामान लाने में बिजी होगा, या कोई खेती कमाई में बिजी होगा, कहीं अपने, हर इंसान अपने अपने हिसाब से आज बिजी है। लेकिन इस बिजी शेड्यूल में आज अगर मैं बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे किसानों के खाद के ऊपर। दूसरी हम बात करेंगे युवाओं को, जो राजस्थान सरकार ने अभी प्रोत्साहन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो युवा खिलाड़ी हैं। कई सारे हम 2-3-4 चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा लोग जुड़कर उनको शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले जब हम बात करते थे आपसे, जब अपनी बात हम चलाते थे, हालांकि आज भी चलाएंगे, तब हमारे पास शेयरिंग की जो संख्या थी 100 के समथिंग थी, लेकिन आज कितनी है वो आप लोगों से छुपी नहीं है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से शायद आपने देखा होगा और भरा पड़ा हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से आज दशहरा के अवसर पर लोग बधाई देते हुए नहीं थक रहे होंगे, एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे, ग्रुपों में बधाई डाल रहे होंगे, लेकिन कितने लोग हैं जो किसानों की जो खाद की किल्लत है, इस खाद की किल्लत पे बोल रहे हैं, खाद की जो कमी आ रही है उस पे बोल रहे हैं, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा उस पे बोल रही है। केवल ये लोग किसानों को लॉलीपॉप इन्होंने समझ रखा है और चूस के फेंकने का ये काम करते हैं। केवल जो जनता है उसको वोट बैंक इन्होंने बना रखा है। और यही कारण है कि आज किसान को जब 6 महीने में एक बार खाद की आवश्यकता पड़ती है तो वो खाद नहीं मिल पाता, और जब मिलता है तो कुछ ऐसे चुनिंदे दुकान हैं, उन दुकानों को खाद उपलब्ध करा दिया जाता है जो वो भी अपने मिलने वाले हैं और अपने जो हितैषी हैं उनको वो खाद दे दिया जाता है। कल हमारे पास समाचार आए, उससे पहले किसानों की वहाँ भीड़ किसानों की वहाँ भीड़ लग चुकी थी और खाद नहीं आया, उससे पहले रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया था। तो कहीं न कहीं जो किसानों की अभी जो विडंबना है, किसानों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान अभी नहीं हुआ। आप ये बताइए कि हर ग्राम पंचायत पर आज सहकारी समिति बनी हुई है, किसानों को खाद बीज वो देती है, किसानों को खाद उपलब्ध कराती है, किसानों को बीज उपलब्ध कराती है, किसानों को दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। तो वो खाद पर्सनल दुकानों पर आकर इनमें क्यों नहीं आया? ये बड़ा सवाल है सर, और इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जब ये चीज़ें, सरकारी चीज़ें ये बनी हुई है,
उसके बाद जो पर्सनल चीज़ों पर खाद आ रहा है, पर्सनल दुकानों पर खाद आ रहा है, तो कहीं न कहीं घालमेल हो रहा है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और ये भ्रष्टाचार की बू जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक आप लोग इनके लिए जागरूक नहीं होगे। तो आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा, तब जाके ये समस्या ख़त्म होगी। आज अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को जो बिजली की जो पोल हैं वो समय पर नहीं मिल पा रहे हैं। अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो अधिकारियां पल्ला पल्ला झाड़ देते हैं, या उन लोगों को मिल जाती है जो उंगली करते हैं, उन लोगों को दे दिया जाता है, और जो सीधे साधे किसान हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती। आज अगर किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाएगा और समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, इस वजह से किसानों की जो बुआई है वो दिनों दिन लेट होती नज़र आ रही है। किसानों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसानों को उचित दर पे वो खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, और किसान जाए तो जाए कहाँ इस महंगाई के दौर में। तो आप लोगों को से हम कहना चाहेंगे कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि, काफ़ी सारे लोग बधाई देते नज़र आ रहे हैं, लेकिन किसी के मुंह से किसानों की जो समस्या है अभी खाद को लेकर, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई और हो, किसी का मुंह नहीं खुल रहा किसानों के खाद को लेकर। तो आप लोगों को भी इस तरह समझना पड़ेगा, जब किसान आप लोगों को इनकी आवश्यकता पड़ती है और ये लोग जब आपकी समस्याओं में खड़े नहीं रहते, तो आप लोग तो कहीं न कहीं जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को कहीं न कहीं समझना पड़ेगा। और बहुत जल्दी मैं बड़े चैनल पर अब जा रहा हूँ, और बड़े मुझे सारे क्षेत्र की खबर है कि कौन से गांव में क्या हो रहा है, कौन सा सरपंच क्या कर रहा है, कौन सा सरपंच ने कहाँ भ्रष्टाचार कर रखा है। बहुत जल्दी हम बड़े चैनल पर इनकी मैं पोल खोलने वाला हूँ। तो लेकिन जब होगा जब आप लोगों का सहयोग मिल पाएगा। आप लोग अगर थोड़ा सा भी बोलेंगे तो ये लोग बिल्कुल हरकत में आएंगे और आपकी जो समस्याएं, जो परेशानियां वो खत्म हो जाएगी। कालूराम मीणा जी जोलंदा से जुड़े हैं। कालूराम जी दशहरा की बहुत बहुत बधाई। और आज जिस प्रकार आपने आज समाचार डाले, जहां सरकार प्रयत्नरत है कि जो मलेरिया, डेंगू, कई सारी जो बीमारियां जो आज उत्पन्न हो रही है सफाई को लेके, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है आज भी बरकरार बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है सफाई को लेकर काफ़ी सारा ऐसा नहीं कि बजट नहीं आता, ग्राम पंचायतों में हर चीज़ का बजट आता है। त्योहारों के समय में ग्रामीण पंचायतों में इनका बजट आता है, लेकिन ये लोग क्या है, केवल आपको गुमराह करते हैं। और जो नालियों की सफाई है, सड़कों की सफाई है, बाज़ारों की सफाई है, मोहल्लों की सफाई है, फोगिंग कराना है, इन सब का बजट उठाते हैं। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, लेकिन ये लोग करवाते नहीं हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं, उनको बिठाकर समझा दिया जाता है और वो लोग अपने स्वार्थ के खातिर फिर बोलते बंद हो जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। तो हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। ग्राम पंचायत में अगर आप जागरूक हो गए तो कहीं न कहीं इन लोगों की जो नस की जो ढेबरी है ना, वो टाइट होगी और ये आप काम करेंगे। दूसरा, कई सवाई माधोपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छे युवाओं के लिए जो खिलाड़ी हैं, और गांव में अक्सर देखा जाए तो ऐसे कई युवा हैं जो खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण आज उनकी जो चीज़ें हैं या उनकी जो प्रतियोगिता है या उनका जो हौसला है वो दब कर रह जाता है। लेकिन भारत सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। लगातार चैनलों के माध्यम से, लगातार सूचनाओं के माध्यम से इनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्राम पंचायतों को ये आदेश दे दिया कि आप हर ग्राम पंचायत में इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए, जो खिलाड़ी हैं और जो खेलना चाहते हैं। सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, लगभग कई ऐसे ग्राम पंचायतों के सरपंच जो जागरूक है, उन्होंने प्रेस नोट निकाल दिया और लगातार गांव वालों को सूचित वो कर रहे हैं कि आप आइए और अपनी जो कला है, आप जो जिस क्षेत्र में खेलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपने समाज का, अपने गांव का खेल कर नाम रोशन कीजिए। लेकिन आज भी कई ग्राम पंचायतों के ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने मुंह नहीं खोला, अपने गांव तक, उन बच्चों तक
उन चीज़ों की जानकारी नहीं पहुंची कि आप भी आइए और ग्राम पंचायतों में इनका रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप भी गांव का और समाज का खेल के माध्यम से नाम रोशन कीजिए। क्यों? क्योंकि कई सरपंच ऐसे हैं, कई ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां सरपंच इलेक्शन जीतने के बाद आज तक आए नहीं, उनको पता ही नहीं कि गांव में क्या हो रहा है। वो केवल लोगों को यूज करना जानते हैं और यूज करके बाहर रहना जानते हैं। कई सारे गांव सरपंचों के जब हम देखते हैं तो हमारे पास सूचना आती है कि साहब हमने ये प्रेस नोट निकाला है गांव की जानकारी देने के लिए, लेकिन कई ग्राम पंचायतों का ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनमें आज भी युवाओं को इस चीज़ की जानकारी नहीं। इसी प्रकार जब जल जीवन मिशन की जो ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें हर ग्राम पंचायत को सूचना दी थी, लेकिन कई ग्राम पंचायत ऐसी है जिन्होंने आज भी जल जीवन मिशन की ट्रेनिंग नहीं करवाई, क्योंकि उन्हें पता है कहीं न कहीं इसमें वो घालामेल करने वाले हैं। क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा, लोग जब इसकी ट्रेनिंग लेंगे, लोगों को प्रशस्ति पत्र मिलेगा तो वो भी इसके हकदार हो जाएंगे। जल जीवन मिशन की जो योजनाएं जब सरकार स्वीकृत करेगी और गाँवों में टंकियाँ का निर्माण होगा, गाँव में जब पंप सेट लगेंगे, गाँवों में जब नल खोलने की बारी आएगी तो कई युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपने लोगों को ही सेट करेंगे। तो मैं लोगों से कहना चाहूँ आप जागरूक रहिए। और आज आप ग्राम पंचायत में नहीं जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ग्राम पंचायत का सारा सिस्टम ऑनलाइन, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी ग्राम पंचायत में क्या हो रहा है, कब आया, कैसे आया। सारी चीज़ें ऑनलाइन आप देखिए, जागरूक हो जाइए। और जब तक आप जागरूक नहीं होगा आपकी योजनाओं का हनन होता रहेगा, आपका हनन होता रहेगा और ये केवल आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे। तो जिन युवाओं को, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल में आप जो खिलाड़ी हैं वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से और ग्राम पंचायत में जाकर, ताकि आपको भी खेलने का मौका मिले, गांव का नाम रोशन करने का मौका मिले। आज हम बात करते हैं जब ओलंपिक्स होते हैं बड़े बड़े राष्ट्रीय लेवल के, इंटरनेशनल लेवल, तो राजस्थान से कितने खिलाड़ी जाते हैं, बाहर के कितने खिलाड़ी आते हैं। लेकिन सरकार ने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हर ग्राम पंचायत से आवेदन मांगे हैं। और अगर आपको सरपंच आवेदन नहीं करवा रहा, आप सरपंच ने आपको जानकारी नहीं दी है, ग्राम पंचायत ने आपको जानकारी नहीं दी, तो आप चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवियों के माध्यम से उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाइए। समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। साफ सफाई की बात करें तो आज पूरे क्षेत्र के अंदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा लोगों को। बाज़ारों में जो नालियाँ हैं जो सटी हुई है, मलेरिया मच्छर है जो फैलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फॉगिंग की जो व्यवस्था वो आज भी नहीं हो पा रही कहीं भी। तो आप लोग अगर लिख के देंगे प्रशासन को तो ये फॉगिंग करवाएगी। दूसरी बात, प्रशासन गांव के संग अभियान लगातार पूरे सवाई माधोपुर ज़िले में ग्राम पंचायत के हिसाब से नंबर आ रहा है, उसकी हम समाचार भी आपको दिखाते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और जब आपके गांव में जैसे शिविर लगते हैं, कैंप लगते हैं, तो कई सारी योजनाओं, कई सारे अधिकारी वहां आते हैं, कई सारी योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। तो उन योजनाओं के बारे में भी आप जानकारी रखें और जानकारी के साथ आप उनको योजनाओं का फ़ायदा रखें। चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे विकलांग पेंशन है, चाहे मंदबुद्धि है, चाहे पट्टे की बात हुई, चाहे नामांतरण की बात हुई, चाहे आवास इंदिरा की बात हुई, चाहे टिन शेड की बात हुई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप रख सकते हैं अधिकारियों के सामने और आप इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। तो आज दशहरा के पावन पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस प्रकार चल रहा है क्षेत्र में, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। क्षेत्र में काफ़ी सारी जो सड़कें हैं वो अधूरी पड़ी हुई है, काफ़ी सारे नलकूप है जहाँ बोरिंग है वहाँ वो बंद पड़े हुए हैं। ग्राम पंचायतों की जो विकास की गति है वो रुक के पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जब चालू होगी, जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे, और जब आप लोग जागरूक हो जाएंगे, इनके खिलाफ बोलेंगे, इनके लिए लड़ेंगे आपकी चीज़ों के लिए, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आपको सफलता भी मिलेगी। और आप बने रहिए। बहुत जल्दी मैं आप बड़े चैनल में जाकर आप लोगों की जो बातें हैं वो उठाने वाला हूँ। तो ये सारा श्रेष्ठ और सब आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से ये सब कुछ हो पाया। लेकिन हम उन चीज़ों को उठाने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप लोग जब तक
उन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं करा, क्योंकि आज ग्राम पंचायतों की काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हम हर बार बोलते हैं कि आप इन समस्याओं के बारे में हमें बताइए, हमें अवगत कराइए, हमें नहीं, बल्कि आप बिल्कुल बेखौफ बोलिए, लेकिन आप बोलते नहीं, और आप बोलते नहीं तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा नहीं। आज अभी फसल का समय है, फसल छोटी छोटी बुआई चल रही है, कहीं बुआई हो भी गई। आने वाले समय में आवारा गोवंश के कारण सभी क्षेत्रवासियों को, सभी गांव के जो किसान हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आवारा गोवंश को एकत्रित कर कर एक गौशाला बनाया जाए, ताकि इनको रखा जाए, ताकि जो किसान हैं उनको रात में भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, और इन गोवंशों को भी भटकना ना पड़े। कई गोवंश ऐसी है जिनको हाथ पैर टूट जाते हैं या वो कुछ ऐसा हो जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि समाज में लोग आडंबर बहुत करते हैं सब। गोवंश के बारे में सब, गो हमारी माता है और हम इन पे ऐसा नहीं करने देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, लेकिन ये लोग ही अत्याचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको लठ मारते हैं, डंडा मारते हैं, इधर से इधर भगाते हैं, इधर से इधर भगाते हैं। तो दिखावा नहीं, अब कुछ वो करना पड़ेगा जिससे इनको फ़ायदा हो। तो गोवंश का भी किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इनके लिए भी हम बहुत जल्दी, अब बामनवास के जो 28 क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग करते हैं, जागरूक रह के लोगों को जागरूक करते हैं, खुद तो जागरूक है ये, लेकिन लोगों को जागरूक करते हैं। डिस्प्ले पे मैं उनको बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। और कई सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क के हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो आवारा गोवंश के हों, चाहे वो किसानों के खाद के हों, चाहे वो किसानों के बीमा के हो, चाहे वो किसानों को अनुदान के हों, इन सारे मुद्दे पे हम बहुत जल्दी डिबेट करने वाले हैं। लेकिन आप जी न्यूज़ पोर्टल पर जुड़े रहिए जब तक मैं जी न्यूज़ पोर्टल पर यहाँ हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी अब मैं दूर जाने वाला हूँ। लेकिन इतना दूर भी नहीं, फिर मुझे इतना समय नहीं मिल पाएगा जितना कि मैं आज आपको दे पा रहा हूँ। राधे श्याम जी, नमस्कार महोदय, राधे श्याम जी, राम राम। और जितने भी हमारे दर्शक हैं वो जुड़ना चाहते हैं, आज दशहरा के पावन पर्व पर मैं अब हमारा केवल हम दशहरा के पावन पर्व पर आप जितने लोग हमसे जुड़ना चाहें, जितने, कालूराम जी, राधे श्याम जी, जितने लोग आप जितना शेयर करने सकते हैं वो शेयर कीजिए। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहें और अपने रिश्तेदारों को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को बधाई संदेश अगर कोई देना चाहे तो जी न्यूज़ पोर्टल का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला हुआ है। आप जितने लोग हमसे जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं और हाय हेलो कर सकते हैं। जो आप बात रख सकते हैं कि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो खाद का मुद्दा हो, चाहे वो आवारा गोवंश का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, पानी, बिजली, सफाई की, उन पर आप सारी चीज़ लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोग लिखते हैं आप, और लिखते नहीं, इसलिए आपकी चीज़ों पर आंकलन नहीं होता। कल में भी मेरी उच्च अधिकारियों से बात हुई थी, वो यही बोल रहे थे कि सर हमें जनता बहुत कम अवगत कराती है, या यूँ कहूँ कि अवगत ही नहीं करवाती। और जब तक आप लोग इन पर अवगत नहीं करवाओगे तो उनको पता कैसे चलेगा अधिकारियों को। और पता चल, इतना मैं ज़रूर बता देता हूँ, अगर अधिकारियों को पता चलेगा तो आप ही उन समस्याओं का समाधान जरूर होगा। अभी तो जो लोग जुड़ना चाहे वो हमसे 5 से 6 मिनट के अंदर जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा जो समय है वो पूरा होने वाला है। तो आज जगह जगह रावण का जो पुतला है उसका दहन किया जाएगा। तो कितने ऐसे गांव हैं जहां रावण का दहन किया जाएगा, थोड़ा अवगत भी करा सकते हैं आप। और अभी सरकार ने जिस तरह का पाबंद लगाया कि सब फटाके पे बैन है, तो बिना फटाके के भी आप रावण दहन को कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम बुराई पे अच्छाई की एक जीत को बताते हैं, लेकिन आज हम कई लोग ऐसे हैं जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भी हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रावण का जो पुतला है उसको दहन करने से हमारी जो बुराई है वो नहीं जाती। तो इसको भी हमें, हमारे जीवन में कई सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, उनको हमें उतारना पड़ेगा। जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी कमेंट हमारे बहुत कम लोगों के आए। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, हमारे पास मात्र 5 मिनट का समय है। इस 5 मिनट के अंदर आप जुड़ सकते हैं।
कल हमारी एक बात हुई थी, कुछ लोग हमारे पास आए थे और जो खेतों पे जो जाते हैं वो रास्ते को लेकर, क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जो खेतों पे जाते हैं और उन रास्तों को लोगों ने बंद कर दिया या कम कर दिया ताकि वहाँ गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ नहीं जा पाती है। तो ऐसे भी रास्ते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम बहुत जल्दी अभी हमारे जो बामना क्षेत्र के जो कुछ लोग हैं वो डिबेट पे हम उनको लेंगे और बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों पे आप डिबेट करेंगे ताकि आपकी जो चीज़ हैं, आपकी जो समस्या हैं वो प्रशासन और सरकार तक पहुंच सके और पहुंचकर वो उन पर समाधान कर सके। बहुत जल्दी हम बड़े अधिकारियों को भी अब डिबेट में बुलाने जा रहा हूं। लेकिन आप लोगों की अगर इस तरह से उदासीनता रहेगी, आप लोग इस तरह से ज़्यादा नहीं जुड़ पाए, आज हमने डालने के बाद भी लोग नहीं जुड़ पाए, तो आप बताइए फिर आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, फिर हम कैसे बात करें आगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिखिए, क्योंकि लिखने में आपको कोई संकोच नहीं है। आप लोग लिखेंगे तभी जाके, कई ग्राम पंचायत ऐसी जहाँ नरेगा का काम चल रहा है, लेकिन आपके क्षेत्र में कितना चल रहा है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं आज बता दूँ आपको, ग्राम पंचायतों के जो राशन डीलर है, आज भी कई राशन डीलर ऐसे हैं कई ग्राम पंचायतों को जिन्होंने आज भी जो गेहूँ हैं वो वितरित नहीं किए। कई हमारे पास समाचार आते हैं, लेकिन वो हमें लिखित में नहीं देते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो डीलर अगर सुन रहे हों या डीलर के पास सूचना ये पहुंच रही हो, तो वो आजकल में जो खाद्य सामग्री हैं वो वितरित कर दे, अन्यथा हमें अधिकारियों से बात कर आपको पाबंद करवाना पड़ेगा। क्योंकि कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो राशन की सामग्री है वो नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल राधेश्याम जी, जब तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग अभी हमारे पास 3-4 मिनट का समय है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। आज सच्चाई पर बुराई की जीत है, बिल्कुल। लेकिन हमें आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई पर चल रहे हैं, अच्छा काम करते हैं और उनकी बदौलत आज क्षेत्र में काम भी होते हैं। तो होगा सर, जागरूकता आएगी, ऐसी बात नहीं है। लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत जल्दी आएगी। अगर जागरूकता नहीं आएगी तो हमारा जो शोषण है इस प्रकार होता है। आज अगर हमारे देश को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, लेकिन आज हमें जहाँ हम थे, मुझे ऐसा लगता है हम वहाँ के वहीं हैं। क्योंकि आज हम इतने बड़े हो गए, जहाँ हमने हमारे गाँव को देखा था, हमारा गाँव आज भी वहीं है। तो ये हमारी जागरूकता नहीं होने के कारण हम यहाँ पे हैं। आज विदेशों में देखो, आज बाहर देखो, कई सिटियाँ ऐसी हैं जहाँ आपको कितनी अच्छी मिलेगी, कितनी सुंदर तरीके से मिलेगी। कई गांव पंचायत ऐसी हैं जहाँ ऐसे कार्य मिलेंगे आपको जिनको देखकर आज भी लगेगा कि हाँ वास्तव में इनमें काम हुआ। लेकिन अपने क्षेत्र की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितना क्या है। और अब हमारा समय है वो लगभग ख़त्म होने जा रहा है। आप मात्र 2-3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट। तो कई लोग हमने कहा था कि हमसे आज लोग ज़्यादा जुड़िए, तो आप जिन लोग हमसे जुड़े, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। लेकिन श्यामलाल जी बहुत देर बाद जुड़े। श्यामलाल जी, अपना समय भी पूरा होने वाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई दशहरा की आपको। ये वो लोग हैं, मैं आपको जानकारी बता दूं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बामनवास के 88 क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया लोगों को जागरूक करने का, और प्रयास के बाद भी लोगों को जागरूक तो किया, लेकिन लोग को जागरूक करने के बाद फिर लोग ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल राधेश्याम जी, मैं यही तो बोल रहा कि हम जागरूक होकर, लेकिन आप लोग अगर जागरूक रहेंगे एक तो लगातार जागरूक होकर लोगों की संख्या जो बढ़ती है सर, ऐसे नहीं कि नहीं बढ़ती है, बढ़ती है। धीरे धीरे जागरूक लोगों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन आप जागरूक रहिए। आपके पास काफ़ी सारे, आज हमारे पर मुझे काफ़ी सारी दिक्कत आती है, काफ़ी सारी समस्या आती है, काफ़ी सारी परेशानी आती है, लेकिन आज फिर भी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जब तक जिंदा हूँ, जब तक। तो समस्या आती है, लेकिन आज हम काफ़ी सारे लोगों से हमारी मुलाकात होती है। हमारे क्षेत्र में कई सारे लोग ऐसे हैं जिस प्रकार श्यामलाल जी अभी हमसे जुड़े हैं, दूर रहते हैं लेकिन जागरूकता के लिए बहुत अच्छे प्रयास करते हैं। कमलेश जी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बामनवास के 88 क्षेत्र में जागरूक हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और बहुत जल्दी मैं इनको डिस्प्ले पर लेके आने वाला हूं, गांव की तमाम समस्याओं के लिए,
तमाम परेशानियों के लिए। और बहुत जल्दी आप अगर जागरूक रहेंगे तो 2 बढ़ेंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। एक दिन ऐसा होगा कि 1-2 साल में बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं कि 1 महीने में 1 लाख लोग जुड़ेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे सर, लेकिन बहुत जल्दी उन लोगों के समझ में आएगा। उनको हमको समझाना पड़ेगा कि आज हम आज़ादी से लेकर आज तक भी जहाँ थे वहाँ के वहीं हैं। ग्राम पंचायतों की आप हालत देख लीजिए, तो ये हालत जब सुधरेगी हम जागरूक हो जाएंगे। और अब हमारा होता समय पूरा। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पे। एक बार फिर दशहरा की आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।